सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी की वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में नीट 2025 में हमारे पास क्या कट ऑफ रह सकता है। हर एक कॉलेज की बात करेंगे और हर एक कैटेगरी की यहाँ पर बात करेंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने वाले हो। इस वीडियो में हम डिटेल में हर एक डिस्कशन करेंगे, पूरा एडमिशन प्रोसेस आपका महाराष्ट्र में एमबीबीएस के लिए क्या रहता है, उसमें हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र के एमबीबीएस कॉलेजेस में एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है हर एक कॉलेज में, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और आपके प्राइवेट कॉलेजेस में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, सभी कॉलेजेस की हम बात करेंगे। और कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिस्काउंट रहता है, ऑफ रहता है फी में। जैसे गर्ल्स के लिए क्या है कि यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फीस कितना ऑफ रखा है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना ऑफ रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल में हम बात करेंगे। और सीट मैट्रिक्स आपके महाराष्ट्र के कॉलेजेस का क्या है, सभी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी महाराष्ट्र की एडमिशन एमबीबीएस में क्या क्या रहेंगी, काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए होंगे और कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं उनमें कितनी रिजर्वेशन रहेगी, इनका कट ऑफ कितना रहेगा हर एक कैटेगरी का हर एक कॉलेज में। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको नीट 2025 में जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करके इस चैनल पर वीडियोस आपके लिए लाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। अगर मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, देखो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस सभी की डिस्कशन डिटेल में करूंगा। ठीक है, सो अगर पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, कौन कौन से आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उनकी यूनिवर्सिटी मेंशन की है, साथ में आपके स्टैब्लिश्ड कब हुआ है और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हर एक कॉलेज में। अब देखो, दो टाइप की सीट्स होती हैं, एक ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं और एक हमारे पास स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं। ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होता है ऑल इंडिया कोटा, क्या होता है स्टेट कोटा, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें हर एक कॉलेज में कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स टोटल रहेंगी। ठीक है, इनमें डिवाइड हो जाएंगी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में 85% सीट्स। आगे अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, बाकी ये हो गए और भी यहाँ पर देख सकिए, ये टोटल हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके महाराष्ट्र में रहने वाले हैं और इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी देख सकते हो कितनी रहेंगी। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट ये देख सकते हो। पहले ये नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं, इन सभी की लिस्ट आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर सारे मेंशन है, डीम्ड वाले और सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पर सभी इस लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हो कब एस्टैब्लिश्ड हुए और सीट्स कितनी है हर एक कॉलेज में, आप यहाँ पर देखोगे। और ये उनकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है हर एक कॉलेज की, वो भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। इन सभी कॉलेजेस का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ आगे देखिए, फीस स्ट्रक्चर भी बात करेंगे हम। उसके बाद जो ये वाले कुछ कॉलेजेस बचे हैं देख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हर एक कॉलेज में ये आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर के रिजर्वेशन आपकी कितनी रहती है हर एक कैटेगरी में, वो इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैं अगर बात करूँ तो ये रहेगा, और ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये रिजर्वेशन रहेगी। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 13% रिजर्वेशन रहेगी, आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर 6.5% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी की रहेगी। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की देख सकते हो कितनी है। उसके बाद डीटीए, ये वीजी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, उसमें कितनी रिजर्वेशन है। उसके बाद आपकी एंटी बी कैटेगरी देख सकते हो, एंटी सी देख सकते हो, एंटी डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओबीसी कैटेगरी हो गई, उसमें एसबीसी और एससीबीसी जो है उसमें हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देख सकते हो कि 10% रिजर्वेशन आपकी रहने वाली है। क्लियर हो गया, ये जो रिजर्वेशन की परसेंटेज है। अब अलग अलग हर एक कैटेगरी में सीट्स कितनी है, अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हर एक कैटेगरी में, वो भी हम बात करेंगे। देखो, उससे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की, अगर स्टेट कोटा की बात करूँ, स्टेट में जिनमें हमारे पास स्टेट कोटा की सीट्स रहेंगी, जिसमें ठीक है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी रहेंगी। देखो, कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें 100% सीट्स जो होती हैं ऑल इंडिया कोटा में होती हैं। मतलब ये है कि जैसे एम्स हो गया, ठीक है, और एफएमसी हो गया, इन कॉलेजेस में क्या होता है कि 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। मतलब इंडिया का कोई भी स्टूडेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी आएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बाकी वाले जो कॉलेजेस महाराष्ट्र के हैं, उनमें क्या है कि 85% सीट्स जो रहेंगी वो हमारे पास स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और जो 15% सीट्स रहेंगी वो सिर्फ जो है, मतलब ये है कि सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि ऑल इंडिया कोटा के, ऑल इंडिया के स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन 15% सीट्स में। ठीक है, तो वो बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेट कोटा की, तो जहां पर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं 41 रहेंगे, जिसमें हमारे पास ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी होंगी और स्टेट कोटा की सीट्स भी होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो 23 सीट्स रहेंगी आपकी महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस, जो अगर मैं बात करूं तो 64 हैं। ये जो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस बताए हैं, इसमें हमने डीम्ड कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं किया है, तो डीम्ड कॉलेजेस को मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर। उनको बाकी जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज बच के वो कितने हैं, 23 कॉलेजेस हो गए, इसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं, उससे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी टोटल सीट्स हैं,
जो स्टेट कोटा में आती हैं और जो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा में कितनी सीट्स आती हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो स्टेट कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हमारे पास आ जाती हैं 4973। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होंगी ये वाली सीट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा या आईक्यू की, आईक्यू मतलब ये होगा इंस्टीट्यूशनल कोटा, इसमें अगर मैं बात करूं तो 877 सीट्स रहेंगी इसकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की, तो प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स जो होती हैं वो कितनी है, अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की, तो उसमें हमारे पास 2742 रहेंगी, और इंस्टीट्यूशनल कोटा में 478। इंस्टीट्यूशन कोटा में हमारे पास मतलब ये है कि ये वाली जो सीट्स हैं ये भी 15% सीट्स हैं, ठीक है। किसकी, प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की 15% सीट्स, ये 478 है, मतलब इसमें इंडिया के दूसरे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। अगर मैं बात करूं टोटल एमबीबीएस सीट जो गवर्नमेंट की हैं, तो वो देख सकते हो आपकी कितनी है, उसमें हमारे पास ये ऑल इंडिया कोटा की रहेगी और ये हमारे पास स्टेट कोटा की सीट्स हैं, अब ये देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, तो वो ये रहेगी आपके पास, देख सकते हो। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई सीट नहीं होती है। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1667 सीट्स रहती हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं रहती प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद एससीबीसी में हमारे पास 307 रहती हैं। ओबीसी में देख सकते हो 292, N3 में हमारे पास 31, ये एनटीटी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं N2 में, तो यहाँ पर 54 रहेंगी। N1 में हमारे पास 39, वीजे कैटेगरी में 45 सीट्स रहेंगी। एससी कैटेगरी में 199, एसटी कैटेगरी में 108, और टोटल सीट्स हमारे पास जो हैं वो 2742 रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1299 सीट्स रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देख सकते हो, एससी बीसी ओबीसी ये सभी कैटेगरीज की देख सकते हो, टोटल सीट्स आपके पास कितनी है गवर्नमेंट की, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर इसी वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि अगर मेरे पापा की ट्रांसफर किसी दूसरे स्टेट में हुई है तो क्या हम एलिजिबल हैं, या फिर हम दूसरी स्टेट से इस स्टेट में हमारे पापा की जो है ट्रांसफर हो गई है तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप अच्छे से वीडियो को देखिए। और यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर का डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑफ मिलेगा फीस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक पेड काउंसलिंग का भी कोर्स, ठीक है, प्लान है, जिसमें आपको डिटेल में हर एक चीज फोन कॉल पर डिस्कस करके हम बताते हैं। उसकी छोटी सी प्राइस है वो पे करनी पड़ती है, ठीक है। अराउंड 2000 के अराउंड इसकी अभी प्राइस चल रही है, तो वो आप हमारा प्लान बाय कर सकते हो। इसकी मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा कि पेड काउंसलिंग किस तरह से ज्वाइन करनी है, ठीक है। हमारी जो पेड काउंसलिंग है अभी से ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है, बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे वो ज्वाइन करनी है, आगे वीडियो में आगे बता देंगे आपको, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की हर एक चीज आपको डिटेल में, पूरी डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, कोई भी चीज यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, ठीक है, आपकी महाराष्ट्र के एडमिशन के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। तो स्कोर कार्ड नीट 2025 का, ठीक है, जैसे आपका नीट 2025 का रिजल्ट होता है तो आप वो स्कोर कार्ड तैयार रखेंगे। उसके बाद जो एडमिट कार्ड होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अलॉटमेंट लेटर होगा, जैसे सीट अलॉट होगी काउंसलिंग के बाद, तो वो वाला लेटर चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि 12th के मार्कशीट हो गई, उसके बाद ये सारी चीज 10th के मार्कशीट हो गए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, कोई आधार कार्ड वगैरह ऐसी चीजें। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको कैसे बनाना है, वो सब चीजें आपको क्लियर करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका फोटोग्राफ वो वाला चलेगा जो आपने सॉरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो दिया था आपने, फॉर्म फिलिंग की थी नीट 2025 की एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग की थी, उस टाइम पे जो आपने फोटोग्राफ दिए होंगे वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कैसे बनवाने हैं आपको ये पता होना चाहिए, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैंने आपको बताया। देखो आपको जो आपके जो भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और एंड कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो होता है ये भी देना होता है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससीबीसी कैटेगरी कैन प्रोवाइड हिज और हर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो आपको एससीबीसी का सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ तक का वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ कहाँ से आप ये तैयार करवा सकते हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको कहाँ से बनवाना है, देखो अगर देखो ये जो आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन महाराष्ट्र, इनसे आप ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कहाँ से ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना है। बाकी डिटेल में ये सारी चीजें और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं, वो हम अपनी पेड काउंसलिंग में अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली बताते हैं, फोन कॉल पर आप वो डिस्कस कर सकते हो हमसे। तो पेड काउंसलिंग के लिए हमारा एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमारे असिस्टेंट का, उसको मैसेज करके आप हमारे साथ इनरोल करोगे, उसके बाद आपको हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो अभी के लिए मैं आपको हमारा जो अपना असिस्टेंट है उसका व्हाट्सएप प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 9086647781, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। पहले आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, ठीक है। उसके बाद फोन कॉल का ऑप्शन भी मिलेगा जब आप पेमेंट कर देते हो, तो ठीक है। तो ये पेड काउंसलिंग के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि किस तरह से वैरी करती है हर एक कैटेगरी में, किस किस को ऑफ मिलता है, किसको नहीं मिलता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। फिर हम कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि हर एक कॉलेज में कितनी कितनी फी है, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो अगर इसमें ओपन कैटेगरी की बात करूं तो इसमें आपको फुल फी पे करनी पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप कितनी फी पे करनी है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज में ओपन कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए फुल फी रहेगी, कोई उसमें ऑफ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एबीसी, तो ये वो होते हैं जिनकी मतलब आपकी इनकम जो होती है वो लेस देन 8 लाख होती है, 50% ट्यूशन फी जो होगी उसमें ऑफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्व कैटेगरीज, जैसे कि आपकी कैटेगरीज आ गई वीजे कैटेगरी, एनटी कैटेगरी आ गई, ओबीसी, एससीबीसी, तो एससी एसटी ये सारी आ गई, इसमें आपको कोई भी ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें ट्यूशन फी जो होती है आपको ऑफ रहती है, वो आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। बाकी वाली फीस जो होती है वो पे करनी होती है, हॉस्टल फी ये सारी चीजें जो होती है पे करनी पड़ती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये ओवरऑल मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसमें बॉयज वॉयज सारे आ जाते हैं, तो जो स्पेसिफिकली गर्ल्स की कितनी रहती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। गर्ल्स के लिए कितनी ऑफ रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, पहले आप ये देख लीजिए ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल कितनी फी है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे सेमी गवर्नमेंट हो गए, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ओपन वालों की जो है ना, उसमें फुल जो फी रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी ट्यूशन फी रहेगी, बाकी फीस रहेंगी, वो सारी पे करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ईबीसी, तो इसमें 50% ऑफ रहेगा ट्यूशन फी में, और 50% डेवलपमेंटल फी में भी ऑफ रहेगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में। और अगर मैं बात करूं वीजे, एनटी और एसबीसी कैटेगरी में, तो इसमें आपको ट्यूशन फी जो है वो पे नहीं करनी है, जीरो ट्यूशन फी रहेगी, और आपको डेवलपमेंटल फी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फुल फुल डेवलपमेंटल फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी या एससीबीसी कैटेगरी की, तो इसमें 50% ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 50% ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, और पूरी डेवलपमेंटल फी जो है आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ओबीसी या एससीबीसी कैटेगरी जो है, इसमें 50% ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ती है, 50% ऑफ रहेगा, ठीक है, ट्यूशन फी में, बाकी वाली फीस आपको पे करनी है, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, इसमें चाहे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों या आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, इसमें 100% मतलब कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है, जीरो ट्यूशन फी, जीरो डेवलपमेंटल फी। बाकी वाले जो हॉस्टल फी रहेगी या बाकी वाली कुछ फीस हैं वो पे करनी पड़ती है, वो कौन कौन सी है वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई होगी आपको कि महाराष्ट्र की फीस स्ट्रक्चर का क्या सीन रहता है ओवरऑल। अभी मैं बात करूंगा गर्ल्स के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नी 2025 की जर्नी में आपको पूरी हेल्प करेंगे, अपनी 2026 आगे नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हम नीट की जर्नी में, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में, आपके एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। नीट 2025 में कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं या अपडेट रहती है, इस चैनल पर आपको डिटेल में डिस्कस करके बताई जाती है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक भी करें इसी तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक टेलीग्राम का चैनल भी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ जो भी होती हैं वो सब प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो 100% फी वेवर क्या है गर्ल्स के लिए महाराष्ट्र में, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्व कैटेगरी जो हो गया, सीबीसी, ओबीसी, एनटी, एसबीसी, एसवीजे कैटेगरी प्लस एससी एसटी जो हो गई, इनमें अगर मैं बात करूं, देखो ये वाली कैटेगरी जिनमें इनकम आपकी लेस देन 6, सॉरी, इनमें अगर आपकी 8 लाख से कम इनकम है रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, तो और जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, इस केस में 100% ट्यूशन फी जो रहेगी ऑफ रहेगी, आपको कोई भी ट्यूशन फी पे नहीं करनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ गर्ल्स के लिए, ठीक है। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप रिजर्व कैटेगरी के गर्ल्स हैं, जो ये वाली कैटेगरीज हैं, ठीक है, एससीबीसी, ओबीसी, एनटी, एससीबीसी और वीजे, और अगर आपकी इनकम लेस देन 8 लाख है, तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। और अगर आप एससी एसटी के भी हो और उसमें आपको इनकम कितनी भी है अगर, ठीक है, इनकम उसमें नहीं देखी जाएगी, अगर आप एससी एसटी के हो, गर्ल्स हो, तो उसमें आपको 100% ट्यूशन फी में ऑफ रहेगा, ठीक है। बाकी वाली फीस पे करनी पड़ेगी जो रहेंगी, ये जो ट्यूशन फी रहेगी इसमें 100% ऑफ रहेगा। और अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और अगर आपकी उसमें इनकम लेस देन 8 लाख है, तो उसमें आपको 100% ऑफ मिलेगा ट्यूशन फी का, अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है। ये गर्ल्स की बात हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी हो या ईबीसी, ईडब्ल्यूएस है, इसमें अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो आपको 100% ट्यूशन फी में ऑफ मिलने वाला है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्व कैटेगरीज की, जैसे वीजे हो गई, एनटी, एसपीसी हो गई, और अगर आपकी इनकम लेस देन 8 लाख है, तो 100% ट्यूशन फी में ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो एससी एसटी का क्या सीन है प्राइवेट कॉलेज में, तो एससी एसटी का गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों में आपको ट्यूशन फी में 100% ऑफ मिलता है, और इसमें डेवलपमेंटल फी में भी ऑफ मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ट्यूशन फी, सॉरी, जो आपकी फी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, किस तरह से ऑफ रहता है, किस किस कैटेगरी में कितना ऑफ रहता है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी होपफुली। अगर नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से देख लीजिए, मैंने ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं आगे नेक्स्ट बात करूँ कि कितनी कितनी फीस है वो हम बात करें, तो उसके लिए देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं इस कॉलेज की बात कर लेता हूँ, श्री बहू साहिब गवर्नमेंट कॉलेज की, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो कितना रहेगा, देखो अगर मैं इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखो सबसे पहले जो ट्यूशन फी रहेगी आपकी वो कितनी रहेगी, 1,38,300 रहेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ये किसकी है, ये स्टेट, अगर मैं देखो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स जो भी हैं या ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स भी हैं, अगर मतलब महाराष्ट्र की किसी बाहर की स्टेट के हैं,
ठीक है, या फिर आप स्टेट कोटा के स्टूडेंट हो, ओपन कैटेगरी के हो और रिजर्व कैटेगरी के हो, तो आपके लिए ट्यूशन फी कितनी रहेगी, ये रहने वाली है। ठीक है, समझ आ गया आपको? उसके बाद जो लाइब्रेरी फी रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आप देख सकते हो 1000 रहने वाली है। एडमिशन फी कितनी रहेगी, 1500 रहेगी। उसके बाद जिम की कुछ फी रहेगी 500, डेवलपमेंटल फी 500 रहेगी, लाइब्रेरी डिपॉजिट्स 2000 रहेगा, क्वेश्चन मनी 3000 रहेगा और यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोरेटा रहेगा वो 530 रहेगा। और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी डेवलपमेंटल फी, तो ये आपकी 100 रहेगी। टोटल जो फी रहेगी वो अराउंड देख सकते हो 1,51,930 रहेगी, अगर आप ओपन एंड रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ये स्टेट कोटा और इंडिया कोटा दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रिजर्व कैटेगरी, जो अगर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट कोटा के या महाराष्ट्र का डोमिसाइल है जिनके पास, उनकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर वो वाली कैटेगरीज में आते हैं, रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, तो उनकी जो फी स्ट्रक्चर रहेगी, देखो ट्यूशन फी जो रहेगी वो बिल्कुल जीरो है। ट्यूशन फी आपको पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ती है। मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है, किस किस के लिए ऑफ है। उसके बाद लाइब्रेरी फी हो गई, बाकी वाली जितनी भी फीस है वो पे करनी पड़ती है, तो टोटल फी रहेगी वो 13,630 रहेगी। क्लियर हो गया ये फी स्ट्रक्चर आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी, अगर सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो उनकी अगर मैं बात करूं, तो देखो जो हमारे पास ट्यूशन फी रहेगी वो 69,000 रहने वाली है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी फी, बाकी जितनी भी फीस है वो सेम रहेगी, देख सकते हो। टोटल जो फी रहेगी इनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईबीसी की, तो वो आप देख सकते हो 81,880 रहेगी। इसमें देखिए जो ट्यूशन फी वो 69,000 है, मतलब 50% ऑफ है आपका ट्यूशन फी के ऊपर। ठीक है, बाकी जो फी रहेगी वो सेम रहेगी, उतनी ही फुल फी पे करनी पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर आप मान के चल सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं अगर मैं बात करूं ओवरऑल सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कितना एवरेज रहेगा फी स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो ट्यूशन फी कितनी रहेगी, एडमिशन फी कितनी रहेगी, जिम फी कितनी रहेगी, डेवलपमेंटल फी और क्वेश्चन मनी कितनी रहेगी, यूनिवर्सिटी फी देख सकते हो, लाइब्रेरी फी होगी, डिपॉजिट फी, हॉस्टल फी देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ, ये सारी चीजें फी आपके पास देख सकते हो। और ये इसमें कुछ जो ऑफ रहेगा, किस किस को ऑफ रहेगा, कितना ऑफ रहेगा, मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, आप देख सकते हो। ये ओवरऑल टोटल फी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो जो अपने ओपन कैटेगरी रहती है उसमें अगर ट्यूशन फी की बात करूं तो 6,36,360 थी। बाकी सभी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे, सभी कॉलेजेस का। पहले एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ट्यूशन फी देख सकते हो कितनी रहेगी, डेवलपमेंटल फी आप देख सकते हो, टोटल फीस देख सकते हो कितनी रहेगी। ठीक है, ओपन कैटेगरी वालों के लिए। अगर मैं बात करूं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि 50% ऑफ रहेगा इनकी ट्यूशन फी में। ठीक है, ठीक है ना, ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट है, तो आप देख सकते हो कि ट्यूशन फी फिर कितनी बची आपके पास, 3,18,000 के आसपास आपकी फी रहेगी ट्यूशन फी। और डेवलपमेंटल फी में कोई ऑफ नहीं रहता, तो वो पूरी की पूरी रहेगी 63,637, और टोटल फी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगेन उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी ट्यूशन फी में है 50% ऑफ रहेगा और डेवलपमेंटल में 100% ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप टोटल फी देख सकते हो कि कितनी बन गई है। ठीक है, ये ईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर NT1, NT2 और NT3 वीजे कैटेगरी, एसबीसी कैटेगरी, तो इसमें देख सकते हो कि आपकी 100% ट्यूशन फी जो रहेगी वो ऑफ रहेगी। अगर आपकी इनकम जो है लेस देन 8 है, ठीक है, अगर आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम जो है लेस देन 8 लाख है, तो आप देख सकते हो कि ट्यूशन फी में ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो डेवलपमेंटल फी रहेगी वो सिर्फ आपको पे करनी पड़ती है, वो कितनी है वो आपके पास है, देख सकते हो। ठीक है, और टोटल फी इतनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें कोई फी नहीं आपको पे करनी पड़ती, नो ट्यूशन फी, नो डेवलपमेंटल फी, सिर्फ उसमें एडमिशन की कुछ प्रोसेस की कुछ फी होती है, वो आप देख सकते हो कि कितनी फी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक एग्जांपल मैंने ली थी प्राइवेट कॉलेज की कि कितना फी स्ट्रक्चर रहता है उसमें। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात कर लें प्राइवेट कॉलेज की, हर एक कॉलेज फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखो सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र में। तो इनकी अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, हर एक कैटेगरी में क्या क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, कितना डिस्काउंट रहेगा, तो वो सारा देखो। पहले तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन रहेगा हर एक कैटेगरी का। अब कितनी कितनी फी रहेगी, देखो ओपन कैटेगरी में क्या रहेगी, जैसे आप देख सकते हो इसमें विजयभाई मेडिकल कॉलेज पुणे में, तो इसमें हमारे पास ओपन कैटेगरी में देख सकते हो फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ईबीसी ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी कैटेगरी का देख सकते हो, ओबीसी का देख सकते हो। गर्ल्स में अगर देखें ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यू एस और एससीबीसी में देख सकते हो कि कितना है। वीजे कैटेगरी हुई, एनटी एसपीसी, और इन सभी कैटेगरीज में देख सकते हो कि कितना है गर्ल्स में, और एससी एसटी में टोटल कितना रहेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो ये फी स्ट्रक्चर था इस कॉलेज का। बाकी कॉलेजेस का भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे वीडियो में, जैसे ही कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम प्राइवेट कॉलेजेस का, तो हम बाकी वाले कॉलेजेस का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस, सॉरी फी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी चीज़ें, पहले ये जो फी स्ट्रक्चर है हम बाद में आगे डिस्कस करते हैं। जब प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम साथ में फी स्ट्रक्चर भी आपको ये बताएंगे, इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ, सॉरी फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं पूरा अच्छे से, फिर हम कट ऑफ और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस हर एक कॉलेज की फी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे वो हम दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपके महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे पेरेंट की कॉल्स भी हमें आती है कि अगर हमारा ये पोस्टिंग कहीं बाहर हुई है किसी दूसरी स्टेट में, या फिर हमारी दूसरी स्टेट से महाराष्ट्र में हम आए हैं, ठीक है, और हमारे जो बच्चा है उसकी पढ़ाई जो है वो बाहर की स्टेट्स में हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई है, तो क्या हमारा जो बच्चा है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
वाले हैं, तो अच्छे से आप इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है आपके महाराष्ट्र की एलिजिबिलिटी के, तो ये है कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, ठीक है? और साथ में देखो एंड वाली बात है, साथ में आपकी 10th 12th जो है वो आपकी महाराष्ट्र से हुई होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है? और साथ में आपका 10th एंड 12th जो है वो आपकी महाराष्ट्र से होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें भी एक छोटी-सी छूट इन्होंने दी हुई है, एक एग्जम्पशन है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहेगी। तो उसमें ये है कि अगर आपने महाराष्ट्र से 10th नहीं भी की है, अगर आपने महाराष्ट्र से 10th नहीं भी की है, बट अगर आपने 12th और साथ में आपका डोमिसाइल है, तो आप तब भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी-सी छूट दी गई है कि अगर आपने 10th नहीं भी किया महाराष्ट्र से और अगर आपने 12th की है और डोमिसाइल है आपके पास, तो आप 100% एलिजिबल रहेंगे महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है? तो ये समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम मेन इंपॉर्टेंट कुछ क्राइटेरियाज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो देखिए उनको। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब एक्सेप्शन आती है, अगर किसी ने 10th और 12th नहीं की है महाराष्ट्र से, तो क्या हम महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या हम महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर है यस, ठीक है, आप ले सकते हैं। लेकिन क्या कौन कौन ले सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो उनके बच्चे मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पिता जो हैं वो एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉइज हैं और वो जो हैं पोस्टेड हुए हैं कहाँ पर? कहीं दूसरी स्टेट में। कहाँ पोस्टेड हुए हैं? किसी दूसरी स्टेट में पोस्टेड हुए हैं, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है? और वो दूसरी स्टेट में पोस्टेड हुए हैं, किसी दूसरी स्टेट में आउटसाइड महाराष्ट्र वो उनका ट्रांसफर हुआ है, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं और इन्हें उनकी अगर पढ़ाई मतलब 10th और 12th जो है नहीं भी हुई है महाराष्ट्र से, तब भी वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? और या फिर ट्रांसफर हुए हैं आउटसाइड टू प्लेस विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक चीज तो मैंने ये बताई कि अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से नहीं की है और अगर आपके पिता जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय हैं और उनकी जो ट्रांसफर है वो किसी दूसरी स्टेट में हो गई है, महाराष्ट्र के बाहर किसी दूसरी स्टेट में हुई है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपकी दूसरी स्टेट में से इस स्टेट में आपकी जो है वो हुई है, ट्रांसफर हुई है बाद में, पहले मतलब स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में ही थे, बाद में वो दूसरी स्टेट में गए और फिर वापस वो जो है महाराष्ट्र में आए, तो उस केस में भी वो एलिजिबल रहेंगे उस चक्कर में, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर थी, तो उनके जो बच्चे थे उनकी वहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई महाराष्ट्र में, तो इस केस में भी आप एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक हमारे पास हमारी पेड काउंसलिंग में एक ऐसा ही केस आया था, उसमें यही सीन था कि उनकी जो पेरेंट्स थे उस स्टूडेंट के, वो जो है एक्चुअली बाहर किसी दूसरी स्टेट में पोस्टेड थे, ठीक है? तो वो शायद केरला में पोस्टेड थे और अब जो है उनकी जो है पोस्टिंग वापस महाराष्ट्र में आ गई है, लेकिन उनके जो बच्चा था उसकी जो पढ़ाई हुई थी 11th 12th की, वो सॉरी 10th एंड 12th की, वो यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, उधर हुई थी। तो उस वजह से क्या वो एलिजिबल हैं? तो यस, वो एलिजिबल हैं, उनकी एडमिशन जो है हुई है महाराष्ट्र के एमबीबीएस कॉलेजेस में, ठीक है? तो वो हमारे पास वो केस आया था लास्ट ईयर पेड काउंसलिंग में, ठीक है? उसकी हमने काउंसलिंग करवाई थी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल चीज, पूरी चीज का मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, या तो आप स्टार्टिंग में आउटसाइड किसी दूसरी स्टेट में आपके पेरेंट्स जो है पोस्टेड थे और अब जो है वापस आ गए हैं महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल आपकी जो अगर आपने 10th 12th बाहर से किया दूसरी स्टेट से, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एम्प्लॉय होना जरूरी है आपके पेरेंट्स को। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरा आ जाता है कि अगर आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में थी और बाद में जो है वो आपकी दूसरी किसी स्टेट में हो गई है, तो उस केस में भी आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना है। उसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट एक केस और है यहाँ पर, 10th एंड 12th अगर आपने महाराष्ट्र से नहीं की है और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, तो क्या आप आपका जो बेटा है या बेटी है वो एलिजिबल है? तो बिल्कुल एलिजिबल है। उसके लिए आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होने चाहिए और महाराष्ट्र में अभी सर्विस कर रहे होने चाहिए, ठीक है? और अगर आपके बच्चे ने 10th एंड 12th बाहर से की है, तो बिल्कुल आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट केस हमारे पास एक आया था पेड काउंसलिंग में। उसमें ये था कि एक स्टूडेंट था, उसने जो राजस्थान से क्या किया था, 10th एंड 12th की कर रखी थी, ठीक है? और उसके जो पिता थे वो जो है महाराष्ट्र में सर्विस कर रहे हैं, पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में सर्विस कर रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की भी महाराष्ट्र में एडमिशन हो गई है, तो वो पेड काउंसलिंग में हमारे पास ये केस भी आया था, ठीक है? तो ये समझ आ गया आपको क्या था कि अगर आपका बच्चा जो है उसने किसी दूसरी स्टेट से पढ़ाई कर रहा है, कर रखी थी 10th 12th में, और अगर अभी आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो और महाराष्ट्र में पोस्टेड हो, ठीक है, काम कर रहे हो महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल आपका जो बच्चा है वो एलिजिबल है, ठीक है? तो समझ आ गया ये वाला क्राइटेरिया भी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और यहाँ पर केस है कि जो हमारे पास मतलब उन ऑफिसर्स के चिल्ड्रन, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस पर्सनल में काम कर रहे हैं, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं महाराष्ट्र के लिए अगर उनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, चाहे उन्होंने पढ़ाई जो है वो किसी दूसरी स्टेट से की हो,
लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके ये जो डिफेंस वाले हो गए, ये सारे, क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहीं बाहर थी, तो इनके बच्चों को पढ़ाई वहाँ से ही करनी होगी, जहाँ पे ये पोस्टेड थे। तो इसीलिए इस केस में भी आपके जो बच्चा है वो एलिजिबल रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर किया, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हमारी पेड काउंसलिंग वो आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है। उसका सिंपल सा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पेड काउंसलिंग 9086 647781, ठीक है। इस पे मैसेज करना है, ठीक है। और पेड काउंसलिंग करके आपको मैसेज करना, क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, जहाँ पर पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। पेमेंट अराउंड 2000 के अराउंड अभी इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। ये बाद में बढ़ जाएगी, तो इसीलिए अभी आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। जैसे आप ये हमारा प्लान बाय करते हो तो आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप फ़ोन कॉल करके हर एक चीज़ क्लियर कर सकते हो कभी भी। तो ये पेड काउंसलिंग में ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पूरी हेल्प मिलेगी, प्रेफरेंसेस बना के दी जाएगी, आपको चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डोमिसाइल होना चाहिए, 10th और 12th की होनी चाहिए महाराष्ट्र से, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है। प्राइवेट कॉलेज में सिंपल सी बात है, डोमिसाइल प्लस 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। एनआरआई जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में ओपन है सभी के लिए, किसी भी स्टेट का बाहर से आके पार्टिसिपेट कर सकता है एनआरआई सीट्स के लिए प्राइवेट कॉलेज में। बाकी जिनके पास 10th एंड 12th नहीं किया महाराष्ट्र के से, क्या वो एलिजिबल है, तो वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स में एलिजिबल हैं, अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से नहीं भी किया तो, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है आपको, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे फोन कॉल करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले पेमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नीट 2025 का कटअप डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा, दोनों कटअप यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस हूँ, दोनों कॉलेजेस के लिए हम कटअप डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ओपन कोटा अलग से होता है, गर्ल्स का कोटा अलग से होता है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का कटअप जो है अलग अलग से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी अच्छे से प्रॉपर्ली इस चीज़ को फॉलो कीजिए वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हर एक कॉलेज की यहाँ पर मैं डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा काउंसलिंग प्लान लेना है तो ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें क्या करना है इसके लिए, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, जहां पर पेमेंट करनी है। कहां भेजा जाएगा, तो आपको हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हमारे असिस्टेंट का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, इस पर मैसेज करना है, ठीक है। पेड काउंसलिंग करके मैसेज कर सकते हो, जिस पर आपको ये क्यूआर कोड आ जाएगा, भेज देंगे। तो पेमेंट करनी है, वहां पे कितनी पेमेंट करनी है, अराउंड 2000 आपको बता देंगे कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। इतनी पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। तो आपको उसके बाद हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, जिसको भी आपको कोई भी डाउट रहता है, वो सारी डाउट्स आप हमसे क्लियर कर सकते हो फोन कॉल पे, ठीक है। 24/7 फोन कॉल का ऑप्शन मिलेगा। प्रेफरेंसेस तैयार करके दी जाएगी ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों की। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों में काउंसलिंग प्रोसेस में पूरी हेल्प मिलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेके चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट में, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। बॉन्ड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होगी, कॉलेज फीस होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी कट ऑफ हो गया, रैंकिंग होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी, सभी चीजें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक छोटी सी प्राइस पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, और क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा जहां पर ये पेमेंट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ कट ऑफ। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, स्टेट कोटा कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ, और गर्ल्स का और ओपन कोटा का, ये सारी इनमें जो कैटेगरीज आती हैं सबका कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो मैं यहाँ पर नीट 2024 और नीट 2025 दोनों यहाँ पर डिस्कस करूंगा। नीट 2024 में क्या कट ऑफ रहा था और नीट 2025 में हमारे पास क्या कट ऑफ रहने वाला है हर एक कैटेगरी का। पहले हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, फिर हम कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे कि हर एक कॉलेज का कट ऑफ नीट 2025 में क्या जाएगा। मतलब आपका एक ड्रीम कॉलेज होगा, ठीक है ना, उस कॉलेज में हमारे पास क्या क्या कट ऑफ रहेगा, तो उस सभी के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर और इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो आपके जो महाराष्ट्र है दो टाइप के कोटाज होते हैं, एक ओपन कोटा होगा और एक गर्ल्स के लिए अलग से होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन कोटा की, उसमें हम यहाँ पर ये सारी कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओपन कोटा में, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओपन कोटा की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे नीट 2024 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर नीट 2025 का कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ले लेते हैं, ओपन कैटेगरी ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, तो इसमें हमारे पास 629 लास्ट रहा था कट ऑफ, ठीक है, लास्ट ईयर। और जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो आपकी रही थी 45,729 रही थी, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक थी। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि नीट 2025 में हमारा क्या कट ऑफ रहेगा इस कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में, तो यहाँ पर अराउंड देखो इस पर कट ऑफ कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपकी रजिस्ट्रेशन कम हुई है इस पर, ठीक है। दूसरी यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जिसमें सेक्शन बी को हटा दिया गया, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स को। और एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर एग्जाम का लेवल थोड़ा यहाँ पर टफ साइड पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं इस पर, ठीक है। तो अगर हम इस बार एक्सपेक्ट करें कितना कम कट ऑफ हो सकता है, तो अराउंड यहाँ पर 605 से के आसपास ये कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 600 से 605 के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा नीट 2025 में, ठीक है, ओपन कैटेगरी में। महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग, ये अभी कट ऑफ डिस्कस हो रहा है स्टेट कोटा का कट ऑफ, ठीक है, स्टेट कोटा का। उसके बाद हम ऑल इंडिया कोटा का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, प्राइवेट का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, नीट 2025 में। तो अगर मैं बात करूँ नीट 2024 में और नीट 2025 में, देखो नीट 2024 में इसका जो कट ऑफ रहा था वो 629 रहा था, और जो रैंक रही थी वो अराउंड 45,914 रही थी। और अगर मैं बात करूँ कि इस बार कट ऑफ कितना होने वाला है इस कैटेगरी में ओबीसी में, तो इस बार जो है इसका भी अराउंड 600 प्लस जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया ओबीसी कैटेगरी में, ये ओपन वाला जो है, ठीक है, ओपन। वुमेन्स का अलग से बात करेंगे आगे से, और ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है, और ये हमारा स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस हो रहा है, ठीक है, ओबीसी हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लास्ट ईयर जो था नीट 2024 में जो इसका कट ऑफ रहा था वो 606 रहा था, और ऑल इंडिया रैंक थी यहाँ पे 70480, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नीट 2025 में इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 606 तो लास्ट ईयर था, इस बार जो है इसका अराउंड 575 प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है नीट 2025 में, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी कैटेगरी की, ठीक है, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कितना कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर नीट 2024 में, तो नीट 2024 में इसका कट ऑफ रहा था 537, ठीक है। तो रैंक जो थी वो अराउंड 153,666 रही थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस बार का कट ऑफ, तो यहाँ पर 500 प्लस रहने वाला है कट ऑफ आपका एससी कैटेगरी में, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एससी कैटेगरी, तो 500 से 505 तक कितना जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी जो थी इसका कट ऑफ अगर मैं देखो नीट 2024 में कितना गया था, यहाँ पर हम नीट 2025 की बात करेंगे, तो नीट 2024 में एसटी कैटेगरी में 405 रहा था, और नीट 2025 में इसका जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो अराउंड यहाँ पे 380 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 375 380 अगर बने तो ये आपका नीट 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो जो इसकी रैंक रही थी लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी में वो कितनी रही थी, तो आप देख सकते हो 3,63,865 रही थी, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी का कट ऑफ कितना रहा था, इसके अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ रहा था नीट 2024 में, इसका जो कट ऑफ रहा था वो 625 मार्क्स का रहा था, अराउंड 49,513 जो है ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी नीट 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इस कैटेगरी में इसका अराउंड यहाँ पे आपको 595 से 600 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एससीबीसी कैटेगरी हो गई। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी हम एनटीबी कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। एनटीबी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि इसका कट ऑफ यहाँ पर कितना था, अगर मैं बात करूं नीट 2024 में और यहाँ पे बात करेंगे नीट 2025 की, तो नीट 2024 में जो इसका कट ऑफ रहा था एनटीबी कैटेगरी का, तो वो 570 रहा था, और इस बार जो कट ऑफ रहा है वो अराउंड रहेगा कितना, यहाँ पे आपको 545 प्लस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एनटीबी कैटेगरी हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनटीसी कैटेगरी की, तो इसका जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो 611 रहा था, और इस बार जो कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है वो 585 से 590 प्लस जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एनटीसी हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनटीडी, एनटीटी का जो लास्ट ईयर रहा था वो 629 रहा था, और इस बार जो इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 605 प्लस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एनटीडी हो गया, क्लियर हो गया। ओके, तो एनटीडी भी आपको क्लियर हो गया कि इसका कट ऑफ कितना था। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे लेंगे, ये एनटी किसका एनटीडी तक हो गया हमारा कट ऑफ। उसके बाद बची हमारे पास वीजे कैटेगरी, ठीक है। तो वीजे कैटेगरी की कट ऑफ कितना था, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 594 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार जो इसका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 565 के अराउंड जो है नीट 2025 में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है, स्टेट कोटा में, क्लियर हो गया ना। ये हमारे पास जितनी भी कैटेगरी थी मैंने यहाँ पर ओपन का कट ऑफ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ओपन कोटा का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर कितना आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ओपन कैटेगरी में, तो ये नीट 2025 के लिए हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपन कैटेगरी में अगर देखूँ तो कितना कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था, ठीक है। ओपन कैटेगरी गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ तो नीट 2024 में जो कट ऑफ रहा था वो हमारे पास 628 रहा था, और अगर मैं बात करूँ इस बार का कट ऑफ तो अराउंड 600 के आसपास तो देखने को मिल सकता है, 600 प्लस देखने को मिल सकता है। तो लास्ट ईयर जो रैंक रही थी वो 46,447 रही थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 629 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, अराउंड 46,260 रैंक रही थी। और अगर मैं बात करूँ नीट 2025 में जो अगेन 600 प्लस रहने वाला है इसका कट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गर्ल्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में स्टेट कोटा में, तो कितना कट ऑफ नीट 2025 में हो सकता है। अगर मैं बात करूं नीट 2024 की और यहाँ पर नीट 2025 की, तो नीट 2024 में जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था, मतलब नीट 2024 में वो 609 रहा था, 66,955 ऑल इंडिया रैंक। और अगर मैं बात करूं नीट 2025 में तो 580 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो है लास्ट ईयर 546 मार्क्स का क्लोजिंग हुई थी, इस बार जो है वो आपको 510 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट गर्ल्स में नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था 410 रहा था नीट 2024 में, और नीट 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे देखो 410 रहा था, इसमें हमारे पास जो है कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ये अराउंड 375 प्लस जो है देखने को मिल सकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी में यहाँ पर 622 रहा था नीट 2024 में, तो इस बार जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है एससीबीसी कैटेगरी में, तो ये 595 रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इतना रह सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर एंटी बी, यहाँ पर गर्ल्स की बात चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे हम एंटी बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 570 रहा था नीट 2024 में, ठीक है। और नीट 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस एंटी बी कैटेगरी में 540 प्लस जो है रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
एनटीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 612 रहा था नी 2024 में, तो इस बार जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है 580 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है प्लस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनटीडी कैटेगरी की, तो एनटीडी कैटेगरी जो है तो 633 मार्क तक क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार जो है आपको 605 टू 610 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं वीजे कैटेगरी की, तो वीजे कैटेगरी में 587 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जो है इसका 560 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गर्ल्स का भी कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टेट कोटा का कट ऑफ था हमारे पास। अब स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करते हैं, फिर हम ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस करेंगे, और फिर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए। हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ जो है कितना रहा था और कितना इस बार रहने वाला है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज, देखो महाराष्ट्र में क्या होता है कि महाराष्ट्र में भी कैटेगरीज लगती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी महाराष्ट्र में जो है रिजर्वेशन है कैटेगरीज की, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, देखो ये 85% कोटा जो होता है उसमें ये आता है, प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग भी वहीं होती है, तो ये महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें ओपन कैटेगरी में, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास रहा था अराउंड 537 के आसपास रहा था, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ओपन 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 की, ठीक है। उसमें ओपन का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया 537 अराउंड रैंक जो रही थी वो 15,000 सॉरी 1,54,231 रही थी, और ये नी 2024 में था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि नी 2025 में कितना रह सकता है, तो नी 2025 में अगेन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ओपन में प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपके 515 के आसपास बन रहे हैं या 510 के आसपास बन रहे हैं तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 525 पे यहाँ पे कॉलेज मिला था लास्ट प्राइवेट कॉलेज में, और 16,000 सॉरी 1,69,689 पे यहाँ पे रैंक रही थी। और अगर मैं बात करूँ नी 2025 की, तो इसमें आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि 500 प्लस मार्क्स लेना तो इजिली यहाँ पे मिल सकता है कॉलेज। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई सीट नहीं होती है प्राइवेट में, ठीक है। तो उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 517 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि नी 2025 का कितना होना चाहिए, तो अराउंड 500 प्लस मार्क्स पे सीट मिल सकती है आपको, 490 500 के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो नी 2024 में जो कट ऑफ इसका रहा था वो 349 रहा था, ठीक है। और इस बार जो है अराउंड आपको देखने को मिल सकता है 320 के आसपास देखने को मिल सकता है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन में यहाँ पर 443 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार आपको यहाँ पर 425 के आसपास देखने को मिल सकता है कट ऑफ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात चल रही है यहाँ पे ओपन की, तो मैंने आपको बताया एसटी कैटेगरी का एससीबीसी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एनटी बी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 524 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस बार तो यहाँ पर अगेन 500 प्लस मार्क्स में मिल सकता है कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ एनटीसी कैटेगरी की, एनटीसी कैटेगरी में 557 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है इस बार का कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, देखो 557 तो लास्ट ईयर रहा था, तो इसमें 530 के आसपास देखने को मिल सकता है एनटीसी में। एनटीडी की अगर मैं बात करूँ, एनटीडी में 598 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार कट ऑफ जो है इसको देखने को मिल सकता है 580 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीजे कैटेगरी की, तो वीजे कैटेगरी में अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में बात करूँ तो इसमें कट ऑफ कितना रहा था, वीजे कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीजे कैटेगरी में यहाँ पर 500 के आसपास कट ऑफ देखने को मिला था, तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 490 480 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको वीजे कैटेगरी में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में वुमेन्स का कट ऑफ, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में वुमेन का कट ऑफ अगर देखें यहाँ पे कितना गया था लास्ट ईयर और इस बार कितना जाएगा, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में वुमेन्स के लिए रहा था 553, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस बार की, तो अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा 530 के आसपास होंगे मार्क्स, तो मिल सकता है इजली कॉलेज। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 527 पे क्लोजिंग हो गई थी, तो इस बार अगेन 500 प्लस या 505 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो सीटी नहीं है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 528 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, और इस बार जो कट ऑफ इसका रहने वाला है वो अगेन 500 प्लस रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 394 लास्ट ईयर रहा था, तो इस बार कट ऑफ आपको 370 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससीबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 468 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है 450 प्लस देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट में गर्ल्स में, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एससीबीसी की बात कर ली थी। उसके बाद एनटीबी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 532 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार जो है कट ऑफ आपको 510 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद एनटीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 597 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर अराउंड ये 597 रहा था, और यहाँ पर 580 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एनटीडी जो कैटेगरी है इसका भी 597 रहा था, तो अगेन 587 80 के आसपास देखने को मिल सकता है। और विजय कैटेगरी जो थी इसका आपको 553 मार्क्स पे क्लोजिंग आपको हुई थी, तो इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो अराउंड 520 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का गर्ल्स का कट ऑफ भी हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ हो गया कि कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ डिस्कस किया। अब बात आती है कि आपको बताना है कॉलेज वाइज कट ऑफ। कॉलेज वाइज कट ऑफ आपका क्या रहा था लास्ट ईयर, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा नी 2025 में, ठीक है। तो सॉरी मैं अभी आपको नी 2025 का ही बता देता हूँ कि हर कॉलेज में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। कॉलेज वाइज जो है वो उसकी वीडियो हमने बना रखी है ऑलरेडी, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, नी 2024 में कट ऑफ क्या गया था हर एक कॉलेज का, उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, उसमें डिटेल में हमने बताया। इस बार आप इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज वाइज नी 2025 का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो नी 2025 के लिए सेफ स्कोर बता देते हैं आपको हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को पकड़ लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे पहले कॉलेज यहाँ पर मैं देखो गवर्नमेंट कॉलेज पहले बताऊंगा फिर प्राइवेट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं सर जीएस मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास है मुंबई में, इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितना आपको सेफ स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो बता देता हूँ कि जो अपना नी 2025 का अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नी 2025 का कट ऑफ भी हमने हर एक कॉलेज का बताया हुआ है, बट इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं नी 2025 का, ठीक है, कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। ओके सर जीएस मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ मुंबई में,
तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओपन कैटेगरी की, ठीक है, ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जाएगा। देखो इसका लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था वो 690 के अराउंड रहा था इस कॉलेज में, ठीक है, तो मतलब 37,000 के आसपास रैंक रही थी, ठीक है, और स्टेट मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 240 के आसपास रैंक रही थी, 242, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नी 2025 की यहाँ पर इस कॉलेज की कट ऑफ की, तो अराउंड यहाँ पर देखो 600 को इस कॉलेज में बहुत हाई कट ऑफ रहता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का टॉप कॉलेजेस में आता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ इसके कट ऑफ की कितना कट ऑफ इस बार रहने देखने को मिल सकता है, तो इस बार कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी कम होने वाली है, तो अराउंड 660 के अराउंड किसी के अगर मार्क्स आ रहे हैं 666 670 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ये कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओपन कैटेगरी में थोड़ा हाई भी जा सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये काफी टॉप कॉलेज में रहता है ये, तो इसलिए कट ऑफ इसका हाई भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर इसका जो कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वो अगेन देखो 660 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है, 660 प्लस, ओके। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ 682 के आसपास रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर इस कॉलेज में जो है कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो अराउंड 650 के आसपास इस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर 677 के आसपास रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर इसका कट ऑफ जो देखने को मिलेगा, देखो लास्ट ईयर 640 के अराउंड रहा था एससी कैटेगरी में, तो इस बार अराउंड 620 के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पे इसका कट ऑफ जो है वो 535 से 540 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है एसटी कैटेगरी इस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर वीजे कैटेगरी की, तो वीजे कैटेगरी में यहाँ पर 681 के आसपास, सॉरी लास्ट ईयर रहा था, तो यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है वो अराउंड 660 या 665 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंटी बी की, ठीक है, एंटी बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ जो था वो 667 रहा था लास्ट ईयर, इस बार जो कट ऑफ इसका आपको देखने को मिल सकता है, ये लास्ट ईयर था 667, इस बार इसका कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है 645 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटी सी की, तो एंटी सी में जो कट ऑफ अगर मैं देखूं इस बार कितना जा सकता है, तो अराउंड 650 के आसपास देखने को मिल सकता है, लास्ट ईयर 671 रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंटी डी की, ठीक है, एंटी डी की अगर मैं बात करूं तो एंटी डी की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ रहा, अगर मैं इस बार की बात करूं तो यहाँ पर देखो 600 एंड यहाँ पर 55 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी के कितना वो रहा था लास्ट ईयर कितना रहा था, तो 681 के आसपास लास्ट ईयर रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी बीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पे इस बार कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, तो अराउंड 655 के आसपास इसका कट ऑफ भी देखने को मिल सकता है, लास्ट ईयर 669 रहा था राउंड 2 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया है जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है इसकी बात कर लेते हैं कि इसका हमारे पास कट ऑफ कितना है, ठीक है, इस पर कितना जा सकता है, ठीक है, नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ओके। इसकी अगर मैं बात करूं मुंबई में ये कॉलेज है, इसकी ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो इस बार जो कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड 650 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है वो अराउंड 600 एंड देखो यार 45 से 650 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 630 के आसपास या 35 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 600 यहाँ पर 580 के आसपास देखने को मिलेगा। और एसटी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर 500 के आसपास या 495 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद वीजे कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कट ऑफ है वो 666 रहा था लास्ट ईयर, इस बार जो कट ऑफ अगर मैं बात करूं कितना जा सकता है वीजे कैटेगरी में, तो यहाँ पर 650 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर करते हैं यहाँ पे वीजे हो गया। अब एनटीबी की बात कर लेते हैं, एनटीबी का यहाँ पर जो है 625 के आसपास देखने को मिल सकता है। एनटी सी की अगर मैं बात करूँ तो 630 के आसपास देखने को मिलेगा। और एनटी डी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 50 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससीबीसी कैटेगरी की, इसका 645 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। एससीबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 655 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये टोपी वाला मेडिकल कॉलेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, नी 2025 में, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की, तो इसमें हमारे पास 665 या 660 के आसपास रह सकता है, तो काफी टॉप का कॉलेज ये माना जाता है आपके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर इसका जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो अराउंड 660 के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 655 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 590 के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 625 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं वीजे कैटेगरी की, तो यहाँ पर 600 एंड वीजे कैटेगरी की बात करूं तो 675 का अराउंड लास्ट ईयर था, इस बार का कट ऑफ 660 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की एंटी बी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कट ऑफ जो लास्ट ईयर रहा था 665 रहा था, तो इस बार कट ऑफ इसका 650 प्लस रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एंटी सी कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो है वो 600 एंड आपको देखने को मिल सकता है 665 के आसपास, 660 के आसपास, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पर एंटी डी कैटेगरी में भी इसका अराउंड 660 के आसपास देखने को मिल सकता है। और बात करें यहाँ पर एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी में यहाँ पर आपको 660 के आसपास देखने को मिल सकता है या 655 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ आपका बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे का। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉप कॉलेजेस जो थे उनका कट ऑफ
ऑफ आपके साथ यहाँ पर कॉलेज वाइज डिस्कस किया है। बाकी वाले कॉलेजेस का कट ऑफ जो है देखो मैंने कैटेगरी वाइज क्लोजिंग मार्क्स बता दिए कि कितना हो सकता है। बाकी जो कॉलेजेस में उनमें किसी में भी अप एंड डाउन हो सकता है, स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस इस पर डिपेंड करता है। कोई ऊपर उसको कॉलेज लगता है, कोई हर साल किसी को कोई अलग जो है कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, तो वो चीज़ आती है। तो बाकी ये जो है कुछ 3-4 कॉलेज मैंने आपको बताएंगे टॉप के कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर टॉप के कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैंने नीट 2024 का जो है कट ऑफ बताया हुआ है, ठीक है। नीट 2024 का कट ऑफ मैंने आपको बताया हुआ है हर एक कॉलेज का, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में सभी कॉलेज जो हैं उन सबका कट ऑफ हमने 35-36 कॉलेज जो भी हैं सबका कट ऑफ हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक जरूर करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वो चेक करो, वहाँ पर आपको सारी कट ऑफ डिस्कस की हुई बताई हुई है मैंने, ठीक है। ओके, तो अब हम प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है हर एक कॉलेज में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस कॉलेज का, जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे में। अब हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जलना में, उसकी अगर मैं बात करूं उसमें फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा, तो आप देख सकते हो कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा हर एक कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो उसके बाद जो हमारे पास जलगांव में मेडिकल कॉलेज है उसका हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो कितना है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सभी कॉलेज का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रामाचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उसका अगर देखोगे फीस स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी में ये टोटल फी है। बाकी अलग अलग जो फी रहती है, डेवलपमेंटल फी क्या रहती है, हॉस्टल फी क्या रहती है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो कहाँ आपको मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, कि हर एक कॉलेज की फी जो है अलग अलग से जो फी रहती है, हॉस्टल फी क्या रहती है, डेवलपमेंटल फी क्या रहेगी, हर एक कॉलेज में अलग अलग कितना खर्चा आएगा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को, वो हम वहाँ पर डाल देंगे हर एक कॉलेज का अलग से, अच्छे से आप देख सकते हो। तो ये आप देख लीजिए कितना कितना आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है इन सभी कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद इन कॉलेजेस में भी आप देख लीजिए कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजेस का, प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर आपके सामने ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी जो अलग अलग फी रहती हैं, डेवलपमेंटल फी, हॉस्टल फी, लाइब्रेरी फी, जिम फी, वो सारे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इन कॉलेजेस का अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, इन सभी कॉलेजेस की, ये जो आपकी 25 प्राइवेट कॉलेज की मैंने बात की है इस वीडियो में, 23 कॉलेजेस की, इनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इसका कट ऑफ हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हमारे इसी चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में, इन सभी का हमने कट ऑफ डिस्कस किया हुआ है नीट 2024 का, ठीक है। तो नीट 2024 का कट ऑफ आपको अगर देखना है तो उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी नीट 2025 का कट ऑफ क्या है वो आपको बताया दिया है। तो ये हमारे जो कॉलेजेस हैं आप देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और इनका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। इनका जो मैं अगर बात करूँ नीट 2025 में, हर एक कॉलेज में अलग अलग, मतलब इस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया, इसमें कितना गया, हर कैटेगरी वाइज इन सभी कैटेगरीज का वो हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरी वीडियो आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम सभी कॉलेजेस के पीडीएफ बना के बता देंगे कि नीट 2024 में इतना था, नीट 2025 में इतना होगा। जो बच्चे कॉलेजेस हैं, इस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो हम एक पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहती है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपकी नीट की जर्नी में ये चैनल आपको पूरी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी वाले कॉलेजेस को हम डिटेल में बाद वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कॉलेज वाइज कट ऑफ अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको, बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, हम वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।